अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। KSE 100 वीक ऑन वीक बेसिस पे 2942 पॉइंट प्लस रहा और 62,815 की क्लोजिंग। मार्केट ने सपोर्ट एरिया से ही आलमोस्ट सपोर्ट ली और एनगल्फिंग बुल कैंडल बनी है। अब ये इसका रेजिस्टेंस एरिया 65,000 67,000 और अगर उससे भी ऊपर फिर क्लोजिंग आती है तो फिर ये नए हाइज जो हैं वो KSE में विटनेस किए जा सकते हैं। डाउन साइड पर देखें तो 59,000 और 58,500 जो है ये मेजर सपोर्ट है। इसे ब्रेक करना बुल रन के लिए, अगर बुल रन में रहना है तो फिर ये सपोर्ट्स जो हैं ये ब्रेक नहीं होनी चाहिए। डेली बेस पे KSE 100 को देखें तो वही सपोर्ट एरिया ज़रा नुमाया हो जाएगा और ये ऊपर फिर मल्टीपल रेजिस्टेंसेस हैं 65,000 और 66,000 के एरिया में। और एक तो ये फॉर्मेशन, दूसरी फॉर्मेशन ये बनेगी जो इसका ब्रेकआउट मुमकिन तौर पे हो सकता है अगर 64,000 से ऊपर होती है क्लोजिंग, लेकिन फिर ये आगे रेजिस्टेंस भी आ जाएंगी। इन रेजिस्टेंसेस को 67,000 जो हिस्टोरिकल हाई है इसको ब्रेक करता है तो फिर बेहतर होने के चांसेस हैं। अच्छा जी, OGDC में ये प्रीवियस वीडियो में भी ये जिक्र किया गया था कि ये मल्टीपल रेजिस्टेंसेस हैं। ये रेजिस्टेंस थी, ये जो दो पहले फर्स्ट सर्कल हैं ये रेजिस्टेंस थी, फिर ये सपोर्ट बनी एक टाइम और थर्ड टाइम भी मार्केट ने उसी सपोर्ट एरिया से 200 EMA भी आ रही थी वहीं से सपोर्ट ली। अगर किसी ने यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट किया तो वो अच्छे खासे प्रॉफिट में है। गोइंग फॉरवर्ड ये इस मूव का 50% जो है वो 34-33 का एरिया बन जाएगा और फिर यहाँ पे ये गैप भी है 34 का, 34 रुपीज़ पे यहाँ पे फिर गैप ओपनिंग भी यहाँ पे नज़र आ रही है और फिर 150 रुपीज़ और 158 जो है इसका जो फिर मेजर रेजिस्टेंसेस आ जाएंगी। डाउनवर्ड में देखें तो 122 रुपये और 116 रुपये इसमें सपोर्ट के तौर पे एक्ट कर सकते हैं। एयरलिंक साइडवेज में और ये एक इसमें फॉर्मेशन बनी थी उसका ब्रेकडाउन भी हुआ, लेकिन ये फिर हॉरिजॉन्टल लाइन सपोर्ट एरिया से इसने मार्केट ने लिया सपोर्ट। इस वक्त इंडिसियन कैंडल लास्ट वर्किंग डे की 58.81 से ऊपर निकलता है तो फिर थोड़ा बेहतरी के चांसेस हो जाएंगे और अगर 57.50 से नीचे आता है तो थोड़ा डीप हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल इसमें मूव जो है वो साइडवेज में है। अटक रिफाइनरी ने जब से ये अपना हिस्टोरिकल हाई रिपीट किया है, ये 2017 वाला इसका जो 360 और 370 रुपये का एरिया था, उस वक्त से ये साइडवेज में हो रहा है और फिलहाल यहाँ पे इसने ये सपोर्ट ली है 300 और 290 के एरिया से। अभी अगर 315 से ऊपर निकलता है तो फिर ये ऊपर जो है 340-50 के लिए ओपन हो जाएगा और डाउन साइड पे 307 उसका स्टॉप लॉस होगा। अगर ब्रेक करता है तो फिर डाउनवर्ड होने के चांसेस है। DG सीमेंट में ये डबल टॉप का ब्रेकडाउन हुआ है, लेकिन साथ ही ये फिर वापस उस रेंज में आ गया। अगर अभी ये इसको 69 को ब्रेक करता है तो थोड़ा बेहतरी के चांसेस हैं, अदरवाइज़ फिर ये जो सेलिंग का एरिया है यही इंटैक्ट रहेगा और ये ऊपर इसकी ट्रेंड लाइन हो रही है। इस ट्रेंड लाइन से ऊपर आने का मतलब जो कि 69 और रुपीज़ बनेगी तो फिर थोड़े बेहतरी के चांसेस हैं, लेकिन इससे ऊपर आने की सूरत में ट्रेंड बुल नहीं हो जाएगा, बल्कि ये जो बियर ट्रेंड चल रहा था इसका मतलब है कि ये इसमें इसकी स्ट्रेंथ जो है और इसकी मूव की जो वैल्यू है वो ज़रा चेंज हो जाएगी। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में फ़रोज़ इसने ये साइडवेज मूव के बाद एक बुल रन, ये बुल रन चल रहा था 130 रुपये से 235 रुपये तक का और उसके बाद ये साइडवेज मूव के बाद अभी इसने ये ब्रेकआउट लिया। ये फ़िलहाल ब्रेकआउट लेने के बाद पुल बैक भी हुआ, तो ये एक बेहतरी के चांसेस इसमें नज़र आ सकते हैं और इसका टारगेट अगर ये इसको 230 को अगर ब्रेक नहीं करता डाउनवर्ड पे तो ये फिर ऊपर का टारगेट 280 रुपीज़ का टारगेट दे सकता है। इसमें जो मेजर सपोर्ट और स्टॉप लॉस होगा वो 232 का और फिर 210 रुपीज़ की जो सपोर्ट है यहाँ पे थोड़ा बेहतरी के चांसेस हो सकते हैं। नेट सोल 200 EMA से सपोर्ट लेने के बाद इस वक्त रेजिस्टेंस एरिया में। मैपल लीफ में भी ये ट्रायंगल का ब्रेक डाउन हुआ था, लेकिन ये फिर सपोर्ट एरिया से थोड़ा बेहतर होता हुआ इस वक्त ये एपेक्स पे पहुंच गया और अगर 37 ब्रेक नहीं होता डाउनवर्ड तो थोड़ा बेहतर हो सकता है। सर्ल में भी इस वक्त ये ऊपर सप्लाई ट्रेंड लाइन है, इससे ऊपर आने की सूरत में 53.50 और 54 के आने की सूरत में फिर ये ऊपर के टारगेट्स जो हैं वो देना शुरू कर देगा। साजगार में तो शानदार मूव चल रही है और ऊपर के टारगेट्स। अच्छा जी, इंडेक्स ने थोड़ा ठहराव लिया तो पेनी स्टॉक्स भी बढ़ना शुरू हो गए हैं। उसमें कॉसम 200 EMA से सपोर्ट लेके